हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है भारत के पूर्वोत्तर के इलाके से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में हेल्थ सेंटर्स को सौर ऊर्जा से जोड़ करके उनको संचालित किया जाएगा। दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्योंकि हिमालयन रेंज का पार्ट है, तो यहाँ पर काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जो पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं। इस वजह से इन दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सही ढंग से मौजूद नहीं है। और इन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर पावर सप्लाई जो है वो नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सौर ऊर्जा का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में मेघालय सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य के जो 100 दूर दराज के रिमोट विलेजेस हैं वहां पर सोलर पावर डिवाइसेस जो है वो लगाई जाएंगी। कहां पर? जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित जांच के लिए, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए आज लेटेस्ट डिवाइसेस जो है वो मौजूद है, लेकिन इन डिवाइसेस को ऊर्जा देने के लिए, पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और इन इलाकों में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सही ढंग से नहीं आती है, इस वजह से हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती थी। तो एक पायलट प्रोग्राम के रूप में नेशनल हेल्थ मिशन ने 100 सब सेंटर्स को 11 जिलों में मेघालय के सौर ऊर्जा से संचालित कर दिया है। अब ये हेल्थ सेंटर्स जो है वो सौर ऊर्जा की मदद से बिजली प्राप्त करते हैं और इस बिजली से इन सभी उपकरणों को, इन सभी इक्विपमेंट्स को चलाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर के इलाके में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। सरकार का, जो राज्य सरकार का, उनका ये प्लान है कि दे प्लान टू कवर और रूरल हेल्थ सेंटर्स अंडर दी सोलर पावर स्कीम। इस सौर ऊर्जा की योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो कवर किया जाएगा, ताकि यहां पर इनकी फंक्शनिंग जो है वो बेहतर हो सके और लास्ट माइल डिलीवरी हो सके हेल्थ सर्विसेज की। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि इसकी मदद से अब लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो हेल्थ सर्विसेज की हो रही है। पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है वहां पर नहीं थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा से इस समस्या का एक हल जो है वो निकल के आया है। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट जैसे कि रेडिएंट वार्मर, सक्शन अपरेटस, स्पॉटलाइट, सोलर डायरेक्ट ड्राइव वैक्सीन रेफ्रिजरेटर, ल्यूमिनरीज वर इंस्टॉल्ड एंड मेड फंक्शनल। तो जितने भी ये हेल्थ सेंटर्स है वहां पर अलग अलग डिवाइसेस जो कि एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए या रूटीन हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जरूरी हैं, जिनके लिए आम लोग जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, जैसे वैक्सीन रेफ्रिजरेटर आदि हो गया। तो इस प्रकार की चीजें, क्योंकि ये सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो बिजली से चलती हैं, अब इनको डायरेक्टली सौर ऊर्जा से कनेक्ट कर दिया गया है। उद्देश्य ये है कि अब ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो है वो वर्किंग मोड में रहे। लाइट का होना, इलेक्ट्रिसिटी का होना या ना होना, किसी प्रकार के कोई तूफान या बारिश का कभी मौसम खराब होता है, तो इन वजहों से अब हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रभावित ना हो। इस उद्देश्य के साथ में ये स्टेप जो है वो लिया गया है। टू मीट द हेल्थ डिमांड ऑफ द वल्नरेबल पीपल इन द रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार जो है उन्होंने सेल्को फाउंडेशन के साथ में ये प्रयास जो है इसको फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश अब की जा रही है कि 100 हेल्थ केयर फैसिलिटीज को 11 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक सौर ऊर्जा से कनेक्ट किया गया है। इसको फर्दर अपस्केल करके 342 सब सेंटर्स और 122 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के साथ में जोड़ा जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट हर जिले में, हर दूर दराज के गांव में, हर इलाके में अब हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको सौर ऊर्जा से जोड़ा जा सके, ताकि किसी भी व्यक्ति को अब हेल्थ सर्विसेज के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज्यादा दूर जो है वो ना जाना पड़े। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन, रिमोटनेस, vulnerability to climate risk, natural disaster of rural habitations, intervention will greatly benefit from solar energy। ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहां पर इस प्रकार के इनिशिएटिव जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्रिटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो यहां पर मिलेंगी। इम्यूनाइजेशन के दौरान मैटरनल केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर मैटरनल केयर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सफर करती है। आपने सुना होगा बहुत बार
प्रेग्नेंट लेडीज को लंबे डिस्टेंस को कवर करके हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ता है, डिलीवरीज, डायग्नोस्टिक्स, और साथ ही साथ प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड-19 वैक्सीन जो है, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी इंप्लीमेंट करना है। अब यहां पर भी क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन है वो खराब हो जाती है अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे ना रखा जाए, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती थी। तो अब वो सारी की सारी वैक्सीन जो स्टोरेजेस भी हैं उनको भी इस पावर सोलर पावर के साथ में कनेक्ट करके ये सारी की सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। हेल्थ सेंटर्स जो हैं आर सस्टेन्ड ऑन देयर ओन पावर इन टर्म्स ऑफ पावर। सो अब उनको जितने भी हेल्थ सेंटर्स है उनके पास अपना खुद का पावर सोर्स है, वो क्या है, सौर ऊर्जा। तो उनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की ओर जाने की जरूरत नहीं थी, यानी कि अब उनको वेट नहीं करना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम के लिए हेल्थ सेंटर में आता है तो उसको ये नहीं बोला जा सकता कि अभी लाइट नहीं है या पावर का शॉर्टेज चल रहा है, क्योंकि अब सभी हेल्थ सेंटर्स के बाद अपना खुद का एक पावर सप्लाई सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिससे एफिशिएंटली मॉनिटरिंग जो है वो हो पाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से पूर्वोत्तर के इलाके में बेहतर बनाना है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग जो है वो होता नजर आ रहा है। इस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के तहत 100 सब सेंटर्स को ऑलरेडी कनेक्ट किया गया है। फर्दर इस पूरे के पूरे स्कीम को जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है और ग्रेजुअली सभी इलाकों में, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ही नहीं, देश के सभी इलाकों में इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है कि जहां पर हेल्थ सर्विसेज इस वजह से प्रभावित थी कि वहां पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, वहां पे सौर ऊर्जा की मदद से अब बिजली जो है वो पहुंचाई जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो मेघालय सरकार है वो काफी ज्यादा बूस्ट जो है वो सौर ऊर्जा को दे रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो पूरा का पूरा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हैज बीन ड्राइविंग दिस सोलर पावर इनिशिएटिव इन द स्टेट विद ग्रेट थर्स्ट इन ऑर्डर टू इंप्रूव एनर्जी एक्सेस एंड रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। कोशिश सरकार की यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर हमारी कंज्यूम हो रही है वो इस प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है, ताकि किसी प्रकार का कार्बन एमिशन जो है वो ना हो। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर पे निर्भर रहना कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस वजह से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को काफी ज्यादा बूस्ट जो है वो मेघालय सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोस्तों इसी दिशा में लास्ट ईयर जो मेघालय के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मेघालय रूफटॉप सोलर पोर्टल जो है वो शुरू किया था। ये मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पार्ट था। इसके तहत लोग अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा जो है वो जनरेट कर सकते थे, उसको वो घर पे भी यूज कर सकते थे और एक्सेस सोलर एनर्जी जो है वो सरकार को दी जा सकती थी। तो इस पोर्टल का भी लास्ट ईयर शुरुआत जो है वो मेघालय के अंदर की गई थी। यानी कि सौर ऊर्जा को जिस भी तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है वो प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। ये जो स्कीम है इसके तहत जो लोग हैं वो रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए उनको बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। कंप्लीट सब्सिडाइज तरीके से ये रूफटॉप प्रोजेक्ट्स जो है वो लोग अपने घरों में लगा सकते हैं। उद्देश्य यहां पर यह है कि जो भी कंज्यूमर है, जो इस स्कीम का लाभार्थी है, वो अपने छत को एक तरीके से रेंट आउट कर रहा है, जहां पर अपने छत के ऊपर सोलर पावर लगा करके बिजली का उत्पादन होगा। उस बिजली से उसके घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होंगी और साथ ही साथ जो एक्सेस बिजली, यानी कि अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली जो हमको चाहिए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिजली है उसको लोकल इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी को जो है वो सेल करके वो एक एडिशनल इनकम भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों के लिए एक इनकम सोर्स जनरेट हो रहा है, साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट डिक्रीज हो रहा है और एक एनर्जी एफिशिएंट और रीन्यूएबल एनर्जी की ओर जो शिफ्ट है वो मेघालय स्टेट का इन इनिशिएटिव्स के साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो मेघालय राज्य से संबंधित था। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज हैं, जुडिशरी एग्जाम्स हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studiiq.com या studiiq की ऐप पर मौजूद है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो studiiq के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।